मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये हमारा 1 kg गोश्त है। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त मसाला। और ये 3 से 4 टेबल स्पून मोटा मोटा लहसुन अदरक कूट लिया हमने ये। और ये हमने अचार मसाला गोश्त घर में तैयार करा है। इसके लिए मैंने साबुत धनिया लिया है, सौंफ लिया 1 चमचा और ज़ीरा, ये तीनों चीज़ें मोटी मोटी कूटी हैं। और कलौंजी, लाल मिर्च पिसी हुई, पिसा धनिया, गरम मसाला पिसा, दाना मेथी, कुटी मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें एक टीस्पून लिए ये मैंने घर के मसाले से। ये अचार गोश्त का मसाला है। और इसी के 4 चमचे मैंने हरी मिर्च भरने के लिए निकाल ली है। और ये एक बड़े साइज़ की मीडियम साइज़ की प्याज है। और ये हाफ़ के जी हमारे टमाटर है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, इसको मैच करूँगी। ये बॉईल हुए हुए टमाटर है, छिलका उतार दिया है इसका। अब इसको मैं मैच करूँगी। और ये 2 से 3 से 4 टेबल स्पून ये अचार गोश्त मसाले का मसाला निकाला है। इसमें हरी मिर्च भरने के लिए हमारे पास बड़ी वाली हरी मिर्च अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने छोटी हरी मिर्चें ले ली है। और आप बड़ी डालिएगा अगर घर में हो तो। और नींबू का रस डालूंगी मैं इसमें, इस मसाले में शामिल करके इसको हरी मिर्चों को भर दूँगी। और 200 ग्राम सरसों का तेल मैंने गरम करा है हांडी में प्याज लाल करने के लिए। ये प्याज लाल होगी 200 ग्राम तेल में। हमारा गरम हो गया। लाइट ब्राउन प्याज करेंगे हम, बिल्कुल लाइट करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे प्याज को। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि प्याज हमारी जल्दी लाल हो जाए। मसाले में भी नमक है हमारा, इसलिए कम ही डालूँगी। देखिए हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। 3 से 4 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का, मोटा मोटा कूट के डाल रहे हैं। और 1 मिनट तक इसको भूनेंगे, फिर इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ लहसुन अदरक भून गया 1 मिनट में। अब हम इसमें 1 kg ये हमारा गोश्त है बगैर हड्डी का, ये डालेंगे हम। और इसको थोड़ा जब पानी खुश्क हो जाए इसका बीफ को, फिर हम इसमें ऐड करेंगे इसमें मसाला, जो हमने अचार गोश्त मसाला तैयार करा है वो ऐड करेंगे। ये अचार गोश्त मसाला है हमारा, तकरीबन ये वाला टेबल स्पून भर के लिए मैंने सारे मसाले। 8 से 10 चमचे ये टीस्पून छोटा वाला चमचा है। इसमें क्या क्या मिक्स करा है मैंने, साबुत धनिया कूटा है मोटा मोटा, और सौंफ है, और कलौंजी है, लाल मिर्च पिसा धनिया है, गरम मसाला पिसा हुआ, दाना मेथी, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला पिसा और कश्मीरी लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें ऐड करिए इसमें। ये टाइटल के नीचे भी सारे मसाले में दिख देंगे। अब ये मसाले इसमें जाएंगे सारे अचार गोश्त के। बीफ अचार गोश्त है ये, चाहे तो आप इसको चिकन में भी बना सकती हैं, मटन में भी। अब इसको हम गलने के लिए इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 2 गिलास भर के डालेंगे। बड़े वाले 2 गिलास भर के गलने के लिए छोड़ देंगे गोश्त को। और 1 घंटा ये गलेगा गोश्त। घर के मसाले से बहुत लजीज पकता है ये अचार गोश्त। या आप मुर्गी के गोश्त में पका लें, या गाय के गोश्त में पकाएं, या बकरे के गोश्त में भी बहुत मज़े का पकता है।
अब इसमें हम थोड़ी देर में फिर पानी डालेंगे 1 मिनट के बाद। देखिए 1 मिनट हो गया, हमारा गोश्त तेल अलग नज़र आने लगा। अब हम इसमें 2 गिलास भर के हमने ये पानी कटोरे में डाला है। ये 2 गिलास है बड़े वाले, मसाले का कटोरा था ये हमारा, ताकि हमारा मसाला भी ज़ाया ना हो। अब इसको हम कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए मीडियम आंच में। फिर हम इसमें दही शामिल करूँगी, इसमें मैं अभी भी 250 ग्राम उबाल आने के बाद। अब हम इसमें दही डालेंगे। देखिए ये गोश्त हमारा आधे से ज़्यादा गल चुका है। ये अब इसमें मैं ये टमाटर डाल रही हूँ। ये इसी में उबले हुए हैं टमाटर, ये गल जाएंगे इसमें। मज़ीद अब ये आधे घंटा और गलेंगे, टमाटर सब मैच हो जाएंगे इसमें। मसाला हमारा भून रहा है, तेल ऊपर आ गया। तो हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। ये मसाला भरी रखें, मसाला भर दिए थे मैंने हल्का हल्का मसाला। जितना आपको शोरबा रखना है इसमें रख लें, चाहे तो ना रखें। हम लोग शोरबा वाले थोड़ा शोरबा रखेंगे, क्योंकि ऐसे तो एक गिलास पानी डाल दें इसमें। तेल ऊपर आ जाएगा, मसाला भून गया है हमारा। इसी तरह साइडों से मसाला साफ़ कर लें। हमारा अचार गोश्त तैयार है ये बीफ के साथ। अब ये हरी मिर्चें गल जाएंगी, पानी डाला है इसमें हस्बे ज़रूरत। शोरबा रखा है, कवर कर दें इसको। ये हमारा तैयार हो चुका है ये अचार गोश्त। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अगर आपका दिल चाह रहा है शोरबा बनाने का, तो हस्बे ज़रूरत शोरबा भी बना सकते हैं, या ऐसे बगैर पानी का भी रख सकते हैं सूखा। देखिए ये हमारा तैयार हो गया। ये मैंने प्लेट में निकाला है इसको खाने के लिए। जैसे हरी मिर्ची भी डली हैं इसमें, ऊपर से लगा दें, खूबसूरत लगेंगी। और हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी डाल दें। हमारा ख़त्म हो गया हरा धनिया ऊपर से। देखें ये उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी अचार गोश्त की। घर के मसालों से तैयार करदा है ये, और बेहद लजीज़ और मज़ेदार है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।